जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं हमारे साथ में सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से ये तीसरा पद। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चले तीसरे पद की ओर। किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बधावत, कबहु निरखी हरि आप चाह को, कर सौ पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहे अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। साथियों, हम एक ही बार इसको पढ़े, ज्यादा धुन नहीं बनाए क्योंकि वैसे आपका ज्यादा समय लगता है ना दोस्तों। चलिए, हम आपको सिर्फ व्याख्या की जरूरत है और काव्य सौंदर्य की जरूरत है। उसको गाने के लिए हम अपने आप में भी गा लेंगे, आप भी अपने में गा लीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर किलकत कान घुटुरवन आवत, यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, बाल दशाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों है यहाँ पे क्या, किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण अभी घुटनों के बल ही चलना सीखे, यानी अभी छोटे ही हैं। वे किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। और फिर मणिमय कनक नंद का आंगन, बिंब पकड़ बैधावत, नंद बाबा का जो आंगन है वो मणिमय कनक, वो मड़ियों से निर्मित है, वो मड़ियों से निर्मित स्वर्ण का आंगन है। मड़ियों से निर्मित यानी जिसमें मड़ियां जड़ी हुई, ऐसे स्वर्ण का आंगन है जिसमें बिंब पकड़ बैधावत, उसमें उन मड़ियों में जब श्री कृष्ण अपने बिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और दौड़ते क्या है भाई, घुटनों के बल ही दौड़ लगाएंगे सपाटा। कबहु निरखी हरि आप छाह को, वे कभी कभी अपनी छाया को देखकर, अपनी परछाई को वहां उसमें छोड़ो उन मड़ियों में अलग भी परछाई देखते हैं, उसको भी देखकर हर यानी प्रभु श्री कृष्ण उसको भी पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं। करसों पकड़न चाहते हैं, उसको भी पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दो दतियां, लेकिन वो परछाई पकड़ में नहीं आती। जब पकड़ में नहीं आती है तो वे किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। क्या करते हैं, किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनके दो दतियां राजत, उनके दो दांत, दो के दोनों दांत, अर्थात अभी तक उनके मुख में दो ही दांत हुए थे, दो के दोनों दांत बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, वे अपने उन दांतों को पुनि पुनि माने बार बार, अवगाहत यानी दिखाते और छिपा लेते हैं, बार बार दिखाते हैं और उन्हें छिपा भी लेते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजती, श्री कृष्ण के हाथ पैरों की करपग छाया, हाथ पैरों की जो छाया है स्वर्ण भूमि पर जब पड़ती है तो वह यह उपमा एक राजत, बहुत सुंदर लगता है वहां पे। तो वहां पर बहुत सुंदर लगता है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, श्री कृष्ण के करि करि माने प्रत्येक हाथ, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर रखने पर, प्रतिमन वसुधा प्रत्येक मणि में लगता है, वसुधा माने पृथ्वी ने उनके बैठकी साजत, कमल, कमल बैठकी साजत, उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया। फिर से समझो इस पंक्ति को। यहाँ पर कहा गया है श्री कृष्ण का हाथ पैर जहां भी पड़ता है, जहां भी उनका हाथ पैर पड़ता है वहां पर हर एक मणि में उसको देखकर ऐसा लगता, मतलब जिधर जिधर बढ़ते उधर जहां जहां उनकी परछाई पड़ती है वहां पर
उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वसुधा यानी पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा यानी अपने बच्चे की स्थिति, बच्चे की दशा, बच्चे की क्रीड़ा, बच्चे की इन भावनाओं को, बच्चे की इस चाल को देखकर यशोदा माई को बहुत सुख की प्राप्ति होती है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। वे पुनि पुनि नंद बुलावत, वे अपने सुख को, अपने आनंद को बांटना चाहती हैं, इसलिए पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, यहाँ पर कहा गया है कि वे माई यशोदा सोचती हैं कि कहीं मेरे लाला को, मेरे बच्चे को, मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे को किसी की नजर ना लग जाए, इसीलिए वे अपने आंचल के नीचे उनको ढक लेते। किसको ढक लेते हैं? सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को ढक लेती हैं और उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। आइए इसके व्याख्या को, इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर कहा गया श्री कृष्ण अभी छोटे ही हैं, घुटनों के बल चलना सीखे हैं और ज्यादा दौड़ तो नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए क्या होता है, नंद बाबा का आंगन सोने की मड़ियों से निर्मित है, स्वर्ण मड़ियों से निर्मित, यानी मड़ियों से निर्मित स्वर्ण का आंगन है ना। और उस आंगन में उन मड़ियों, जब आंगन में आते श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, तब वे उन मड़ियों में अपनी परछाई को देखते हैं, वे उनको पकड़ने के लिए, उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। पकड़ना चाहते हैं लेकिन वह पकड़ में नहीं आती है। जब पकड़ में नहीं आती तो वे किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। अब तक उनके मुख में 2 ही दांत थे, वे दोनों दांत जब वे हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। वे अपने उन दांतों को बार बार दिखाते हैं और फिर छिपा भी लेते हैं। उनके प्रत्येक हाथ पैर पड़ने के स्थान पर उस स्वर्ण भूमि बहुत ही सुंदर लगती है, एक उपमा के समान लगती है, यानी अत्यंत शोभायमान लगती है। उनके प्रत्येक हाथ और पैर रखने के स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है ना जैसे पृथ्वी ने श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो। आगे कहा गया अपने बच्चे की दशा, अपने बच्चे की इस क्रीड़ा को देखकर यशोदा माई को अत्यंत ही सुख की प्राप्ति होती है। अपने उस सुख को, अपने आनंद को, अपनी उस खुशी को बांटना चाहती है, नंद बाबा को भी देना चाहती है, इसलिए बार बार उन्हें बुलाती हैं। अंत में कहा गया है, सूरदास जी कहते हैं कि माई यशोदा सोचती है कि मेरे लाला को, मेरे बच्चे को, मेरे वत्स को किसी का टोना न लग जाए, इसलिए उसको अपने आंचल के नीचे ढक कर उन्हें दूध पिलाने लगती है। आइए साथियों, यहाँ इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर भाषा, ब्रज भाषा, वो भी कौन सी ब्रज भाषा है? कोमलकांत है, कोमलकांत है ब्रज भाषा। शैली कौन सी? यहाँ पे गेय, कौन शैली है? गेय शैली है। अच्छा, रस कौन सा है? वात्सल्य, वात्सल्य रस है यहाँ पे। छंद यहाँ पे पद है दोस्तों, कौन सा है? पद है। और अलंकार देखें, अलंकार यहाँ पे उपमा है, उपमा एक राजति। अनुप्रास भी है, अनुप्रास है। और कोई है? पुनरुक्त प्रकाश भी है यहीं पे, पुनरुक्ति प्रकाश है। और कोई है? हाँ, हो सकता है भाई, स्वाभाविक अलंकार है, स्वाभाविक चित्रण किया गया। चलो इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप ऐसे ही, चूंकि ज्यादा जगह नहीं है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़े। शब्द शक्ति कौन सी दोस्तों? ये है अभिधा। कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? माधुर्य। कौन सा है? माधुर्य। माधुर्य क्यों है? क्योंकि रस वात्सल्य है ना। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को फिर से देखते हैं। भाषा ब्रज है, शैली गेय है, गाई जाने वाली वही। रस वात्सल्य, जहां पर संतान और माता पिता के बीच या शिष्य और गुरु के बीच प्रेम को दर्शाया जाता है, वहां पर रस वात्सल्य होता है। छंद यहाँ पे पद है। अलंकार उपमा है, उपमा अलंकार कहाँ? उपमा एक राजति है ना। यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर में उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता नहीं, एक जैसी एक रूपता बतलाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे अनुप्रास अलंकार देखो, प्रतिपद प्रतिमन है ना, पापा वर्ण हो गया, ऐसे ही कई जगह पे आप सबको मिलेगा, वहां पे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर
किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वहां पे होता है जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आ जाता है, वो भी एक ही अर्थ में। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है पुनि पुनि यहाँ पे, और इस जगह पे लिखा करी करी, और यहाँ पर फिर भी पुनि पुनि आ गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश है। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? जहां पर जो कुछ कहा जा रहा होता है वही अर्थ निकल रहा हो तो वहां पे शब्द शक्ति अभिधा होती है साथियों। और यहाँ पे गुण माधुर्य है। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? जहां पे मधुरता की प्राप्ति होती है, अर्थात जहां पर हृदय प्रसन्न होता है। प्रसन्न वहां प्रसाद में भी होता है, लेकिन यहाँ पर मिठास मालूम होती है, अर्थात जहां पर रसासिकता की भावना अधिक हो जाती है, प्रेम की भावना अधिक हो जाती है, वहां पर गुण कौन सा होता है? माधुर्य गुण होता है। साथियों आइए हम अगले छंद पर भी चलते हैं। तो आइए साथियों देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कह न रही हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकौ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। यहाँ पर श्री कृष्ण की हठ का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण की जिद का वर्णन किया गया है। मतलब एक दिन श्री कृष्ण माता यशोदा से, माई यशोदा से जिद कर बैठते हैं। क्या करते हैं? वे कहते हैं, हे माई, मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सभी गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। मैं प्रातः काल होते ही बल के संग, बलदाऊ के साथ, भाई बलदाऊ के साथ गाय चराने चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हो, तुम्हारे कहने से घर पे मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल सब गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों और गायों के बीच रहकर मुझे नैकौ डर नहीं लागत, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, आज मैं नंद दुहाई, नंद बाबा की शपथ लेकर कहता हूं, आज सोऊंगा नहीं। रैन रहूंगो जागत, रात भर जागता ही रहूंगा। आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं? ये तो नहीं होगा। अब मैं भी गाय चराने जाऊंगा और सारी गाय मैं ही चराऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मैं दई हूं। माता यशोदा का हृदय द्रवित हो गया अपने बच्चे, अपने लाला, अपने नन्हे मुन्ने के प्रति। वे कह पड़ी कि सूर के श्याम, सूरदास के श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही तुमको गाय चराने जाने दूंगी। आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर जब श्री कृष्ण हट करने लगते हैं माई यशोदा से, क्या करते हैं? वे कहते हैं, मैं आप अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा, प्रातः काल होते ही भाई बलदाऊ के साथ मैं जंगल को गाय लेकर चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बालों और गायों के बीच रहकर मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं, सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं? ये नहीं होगा आपसे। अंत में माता यशोदा कह पड़ती हैं कि सूर के श्याम अर्थात बालक कृष्ण, बालक श्याम, बालक सांवरे, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी। यानी प्रातः काल होते ही तुम गाय चराने चले जाना। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इससे सरल और क्या हो सकता है दोस्तों। और अगर आपके समझ में आ ही गया है तो भाई थम्स अप कीजिएगा। आइए देखते हैं काव्य का सौंदर्य को। यहाँ पर भाषा है साथियों ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। वो भी कौन सी ब्रज भाषा? कोमल कांत ब्रज भाषा। और शैली है यहाँ पर भावात्मक। कौन सी है दोस्तों? भावात्मक और गेय। भावात्मक और गेय शैली है। रस यहाँ पर वात्सल्य है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। और छंद कौन सा है? पद। कौन सा छंद है? पद है। अलंकार देखें तो अनुप्रास है यहाँ पे। अभी देखिएगा कहाँ कहाँ पे है अनुप्रास, भाई ज्यादा जगह पे है। शब्द शक्ति अभिधा है दोस्तों यहाँ पे। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। अभिधा मतलब नाम वाली। गुण कौन सा है? गुण यहाँ पर है माधुर्य।
कौन सा है? माधुर्य गुण है। आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य को एक बार फिर से देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक हो गई, भावों को आप समझिए भाई, यहाँ पे गेय हो गई, गाई जाने वाली, है ना, आ गया समझ में, गाई जाने वाली शैली हो गई। रस वात्सल्य, वात्सल्य रस कहाँ पे होता है? जहाँ पर माता पुत्र यानी संतान और माता पिता के बीच के प्रेम को या गुरु शिष्य के बीच के प्रेम को दर्शाया जा रहा होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसका भी जो स्थायी भाव होता है रति होता है, स्नेह ही होता है ना दोस्तों। छंद इसका, इसमें पद है, ये पदों में चूंकि सूरदास जी ने रचना पदों में ही की है ना। और अलंकार कौन सा? अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे है? यदि हम देखना चाहें यहाँ पर देख सकते हैं, प्रात होत में ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, हुई ना, यहाँ पे हुई है। अगर इस जगह पे देख ले, लागत और जागत, यहाँ पे अंत्यानुप्रास भी बन रहा है। रईहो दईहो में भी अंत्यानुप्रास बन रहा है ना दोस्तों। अच्छा, उसके अलावा भी अगर हम दूसरी जगह पे देखना चाहें तो अन्य जगह पे पर भी देखने से मिल सकता है ना। तो दोस्तों आगे बढ़े। शब्द शक्ति अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति वहां पे होती है जहां पर किसी का वर्णन जो किया जा रहा होता है, जिस किसी का वर्णन किया जाता है उन्हीं शब्दों में, अर्थात जब कोई वर्णन हो रहा हो और वही अर्थ निकल रहा हो तो वही तो अभिधा होती है। इसको यूं समझो कि जहां पर किसी का अर्थ जो जिन शब्दों में कहा जाए वही निकल रहा हो, वहां पर अभिधा शक्ति होती है। अभिधा माने नाम होता है। और आगे बढ़े तो गुण माधुर्य है। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? माधुर्य गुण, ये जितने भी गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं मुख्यतः, प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये तीनों गुण रसाश्रित होते हैं, यानी रस पर निर्भर करते हैं। जैसे ये प्रसाद गुण है तो लगभग में सभी रसों में पाया जाता है, और जैसे ओज गुण है वीर रसों में इत्यादि में पाया जाता है, विभक्त में पाया जाता है। माधुर्य गुण ये श्रृंगार और वात्सल्य इत्यादि में पाया जाता है। तो ऐसे ही कन्फर्म पहले से तैयार है कि आप ये यहाँ पे ये ऐसा होना ही चाहिए, यानी माधुर्य गुण जब रस वात्सल्य है तो गुण माधुर्य होगा, ये पक्का है। अच्छा, माधुर्य गुण मतलब क्या होता है? जहाँ पे मधुरता की प्राप्ति होती है, जिस काव्य के पढ़ने से मधुरता का संचार होता है, मधुरता की प्राप्ति होती है, मधुरता का अनुभव होता है, वहां पर गुण कौन सा होता है? माधुर्य होता है। दोस्तों जैसा कि ये अंक, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अगले छंदों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।